नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, लोकपाल पद किस देश का है? लोकपाल पद आपका स्वीडन का है। लोकपाल संस्था की शुरुआत सबसे पहले स्वीडन में हुई थी। साल 1809 ईस्वी में स्वीडन के संविधान के तहत लोकपाल संस्था की स्थापना की गई। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। लोकपाल और लोकायुक्त बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं। लोकपाल भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को देखरेख करता है। लोकपाल प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करता है। लोकपाल का शब्द का मतलब जनरक्षक। डॉक्टर एल सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द गढ़े थे। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। फिलहाल जस्टिस प्रदीप कुमार मोहन थे जो भारत के लोकपाल हैं। 1967 में लोकपाल संस्था स्थापित करने वाला विश्व का पहला राष्ट्रमंडल देश न्यूजीलैंड था। लोकपाल शब्द 1963 में एल सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार 1966-70 ने लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की सिफारिश की थी और लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में संसद में पेश किए थे लेकिन पारित नहीं हो सका। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2023 से जुड़े महत्वपूर्ण तिथियां: संसद 18 दिसंबर 2013, राष्ट्रपति की सहमति 1 जनवरी 2014, अपराह्न की तिथि 16 जनवरी 2014। सबरीवाला मंदिर में मकर संक्रांति पर होने वाला उत्सव मनाए जाते हैं कौन सा? मकर विलाक्कू। मकर विलाक्कू केरल राज्य में मकर संक्रांति में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। मकर विलाक्कू केरल में मकर संक्रांति पर सबरीवाला अयप्पा मंदिर में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। मकर ज्योति एक तारा है जो मकर संक्रांति पर आकाश में तब दिखाई देता है जब सूर्य वर्तमान वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के मलयालम महीने मकरम के पहले दिन धनु राशि से मकर राशि में जाता है। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहार है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला ओणम फसल की कटाई त्यौहार है। हरियाणा का तीज, पंजाब का बैसाखी, आंध्र प्रदेश का उगादी, अरुणाचल प्रदेश का पक्के पाग हॉर्नबिल, कर्नाटक का कित्तूर, असम का मी डे मी फी, नई दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव, लद्दाख का लोसर, महाराष्ट्र का एलिफेंटा महोत्सव, तमिलनाडु का आदिर पेरिक्कू, तेलंगाना का बतुकम्मा, त्रिपुरा का गरिया पूजा, मिजोरम का चापचुरकुट, मणिपुर का संगाई और सिरोई लिली। एक तरह शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू किया था? शक्ति योजना को कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। शक्ति योजना के तहत महिलाओं को वहाँ पे फ्री बस वगैरह शुरुआत की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी जुलाई 2020 से मिशन शक्ति योजना शुरू की थी। इस योजना में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण से जुड़ी है। HDI इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2022 में कितने स्थान पे था? तो 134वें स्थान पे था। भारत का जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई थी। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अपने शेख धार्मिकता और तपस्या शाही अंगुतक को संरक्षण उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों को लोकप्रियता के कारण लोकप्रिय थे। इसने बहुत सारे यात्रियों को आकर्षित किया क्योंकि इन्हें दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के बाद मकबरे के निर्माण के लिए वित्त पोषित किया। इस दरगाह पर आने वाले पहले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। अकबर ने प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए और नई विजय के आशीर्वाद लेने के लिए 1580 तक कई बार दरगाह का दौरा किया। तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने की सुविधा के लिए उन्होंने एक विशाल कढ़ाई की भी पेशकश की थी। प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से संबंधित? भरतनाट्यम शैली से वो संबंधित है। आपका भरतनाट्यम से संबंधित आपका तमिलनाडु कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडले, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मसुब्रमण्यम साराभाई, मल्लिका साराभाई और लक्ष्मी विश्वनाथ। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश। मुख्य बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान। कथकली आपका केरल का। मुख्य पुनर्जीवित व्यक्ति VN मेनन, गुरु कुंज कुरूप, गोपीनाथ कोटक्कल, शिवरमन, रीता गांगुली। उड़ीसा से संबंधित है उड़ीसी इंद्रानी रहमान, चौथ फ्रेक। गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, सोरेन
लोवेन और मरियाला भारवी। मणिपुरी नीति संबंधित मणिपुर से राजभाग चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नयना सुवर्णा रंजना और दर्शन गुरु विपिन सिंघा। सतरिया संबंधित है आपका असम राज्य शंकरदेव। कथक आपका उत्तर प्रदेश लेडी लीला सोकी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। मोहिनीअट्टम केरल वी ए मेनन, कल्याणी अम्मा, सुंदर नारायण, कलामंडलम चमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन। एक तो चंद्रानी मुर्मू किस पार्टी से संबंधित या बीजू पार्टी से संबंधित है? प्राचीन राजवंश की राजधानी का नाम क्या था? कौशाम्बी था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के विकास में वृद्धि हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपद थे। असमक की राजधानी पोदाना पोतन थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मत्स्य पालन की राजधानी विराटनगर, यदुवंशी की राजधानी सुक्तिमती, काशी की राजधानी वाराणसी और सुरसेन की राजधानी मथुरा था। भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा? जमशेदपुर। भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में भारत में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जमशेद सिंह नसरवान जी टाटा ने 1907 में की थी। जमशेदपुर झारखंड के एक औद्योगिक शहर है। जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। जमशेदजी टाटा ने इस शहर की स्थापना की थी। इस शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है। पहले इस्पात संयंत्र के साथ साथ शहर का विनिर्माण आधिकारिक तौर पर 1908 में शुरू हुआ था। जमशेदपुर में टाटा स्टील का सबसे बड़ा उद्योग है। विटामिन डी से एक प्रश्न था जिसमें त्वचा, इसका ऑप्शन में था, इसलिए राइट आंसर इसका त्वचा हो जाएगा। नीतू घांगा का वजन कितने वर्ग में? तो नीतू घांगा का वजन आपका 48 किलोग्राम में संबंधित है। नीतू घांगा एक भारतीय महिला मुक्केबाज है जो 48 किलोग्राम वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा कि कर्नाटक और केरल में होने वाली प्री मानसून बारिश कौन सा? आम्रवर्षा। पूर्व मानसून वर्षा के अप्रैल की बारिश या गर्मियों की बारिश के रूप में जाना जाता है। आम्रवर्षा केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से में पूर्व मानसून वर्षा के नाम है। यह बारिश आम की फसलों को जल्दी पकने में मदद करता है। उन्हें बंगाल में काल बैसाखी के रूप में, असम में बारडोली छेरा के रूप में और केरल में चेरी मंजरी वर्षा या कॉफी वर्षण के रूप में भी जाना जाता है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की सीमा में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। एक आपको था प्लूटोनिक चट्टान से संबंधित क्या था? प्रश्न बताना था आपको एग्जाम में। प्लूटोनिक चट्टान पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होने वाले मैग्मा में क्रिस्टलीकृत होने वाले अज्ञात चट्टानें होती है। इसे पतालीय चट्टान भी कहा जाता है। प्लूटोनिक चट्टाने की खासियत यह है कि इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई पर होता है। इनका नामकरण यूनानी देवता प्लूटो के नाम पर किया गया। इनके मध्य आकार 1 से 5 मिलीमीटर या उसके बड़े कसकर पैक किए गए खनिजों कण होते हैं। इनमें कण लगभग बराबर आकार के होते हैं। इनमें अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होने के कारण बड़े बड़े रवे होते हैं। प्लूटोनिक चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं बोथोलिथ, डाइक, स्टोक, सिलोपोलिथ, लेकोलिथ, ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट। पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखियों पर मैग्मा ठंडा होकर अज्ञात चट्टानें बनाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में भाग लेने वाले की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की आवाज के रूप में माने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक विषयों कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं का स्थापना और प्रशासनों के लिए कुछ संस्कृति को शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भी शामिल किया गया है। एक आपका पूछा कि जितना नई दिल्ली के मैडम तुषार संग्रहालय में शामिल होने वाली पहली गायिका कौन है? श्रेया घोषाल है। आपको ये बताना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित क्या था? इसका स्थापना जो थी नई दिल्ली में किया गया था। यह बता सकते कानपुर ऑप्शन में क्या था? स्थापना 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, सुखदेव थापर और जगदीश चंद्र चटर्जी थे। यह आपका HSRA की क्रांतिकारी गतिविधियां थी। काकुरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती था। जॉन सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली
बॉम्बिंग केस। एक आपका हुआ था दीनदयाल योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई थी। सानिया मिर्जा की आत्मकथा पुस्तक कौन है? एस ऑगस्ट ऑर्ट्स। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1791। जोनाथन डंकर और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। एक था मोहनजोदड़ो में नली के पानी को रोकने के लिए किस गेट का इस्तेमाल था? अपशिष्ट जल को ढकी हुई नालियों के माध्यम से निकाला जाता था, जो प्रमुख गलियों के साथ साथ बनी हुई थी। एक आपका श्रीवल्ली रश्मि का संबंध किस खेल से? वो आपका टेनिस से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आपको 25 प्लस करवा दिया, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया कि मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।